नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप योर मनी में आकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। क्वेश्चंस वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। #आस्क योर मनी लिखकर। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, yourmoney@nw18.com। यहाँ आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज शामिल करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सीधे व्यूअर से कनेक्ट करते हैं और सवाल पूछना शुरू करते हैं। और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, अब्दाल हैं आंध्र प्रदेश से। अब्दाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सीएनबी से आवाज, यानी कि मेरा जो सवाल था वो आपने स्वीकार किया है, उसके लिए धन्यवाद। और थैंक यू अब्दाल जी, बताइए सवाल अपना। मैडम, एक्चुअली मेरे पास सांस फंड थे और ये सांस फंड सही है यानी मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा, अगर Okay. एचडीएफसी मल्टी कैप का एक्सपेंस रेशो बढ़ चुका है, तो कोई दूसरा फंड आप रिकमेंड कर सकते हो क्या, यानी कि एचडीएफसी मल्टी कैप के बजाय कोई और सेम मल्टी कैप में कोई दूसरी कैटेगरी कोई फंड आप रिकमेंड कर सकते हो क्या। और तीसरा सवाल, जो 4 करोड़ का टारगेट है ना, तो उसके लिए कितना एसआईपी करना है। अभी मैं 7,000 कर रहा हूँ और यूएस के ईटीएफ में 2,500 यानी कि 5,000 नेक्स्ट मंथ से करने वाला हूँ। तो इसमें मुझे कितना बढ़ाना है एक्चुअली। और ये जो मेरे फंड 7 फंड है ना, ये सही है या उसमें कोई ऐड करना है, रिमूव करना है, बस सारी ये मेरे सवाल पूछ लेते हैं। तो 7,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 1,20,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल में 4 से 5 करोड़ का लक्ष्य है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका बताएं तो इनके पास है एचडीएफसी मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250। साथ ही इनके पास है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन। पोर्टफोलियो कैसा, इस पर तो सलाह चाहिए ही। इसके अलावा इनके पास एडिशनल 2,500 की एसआईपी करनी है, वो किस फंड में करें उसको लेकर भी सजेशन चाहिए। तो बताइए क्या सलाह। दीपाली जी नमस्कार, और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। अब्दाल जी देखिए, पहली बात तो आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसकी बात कर लेते हैं। वहां पर आपने 2 स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप फंड लिया हुआ है। माइक्रो कैप मतलब स्मॉल कैप से भी छोटा, वो कंपनी जो कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो काफी रिस्की हो जाता है। आप अगर बात करें 12 साल की, आप ये मानकर चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि 3 स्मॉल कैप स्कीम पोर्टफोलियो में होना और अपने टोटल पोर्टफोलियो का जो अलोकेशन है वो भी इस तरह से ज्यादा अनुपात में होना मेरे हिसाब से काफी रिस्की हो जाता है। तो आपको यहां पर माइक्रो कैप फंड को यदि बंद कर दें और साथ में आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी बंद कर दें, सिर्फ टाटा स्मॉल कैप फंड रखें तो बेहतर होगा। और जो पैसा बचेगा उसे आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के जरिए भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये बदलाव करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है और मल्टी कैप के जरिए, फ्लेक्सी कैप के जरिए भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये बदलाव तो आपको करना ही चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आपको 2,500 रुपया बढ़ाना है और उसके लिए 2 स्कीम आपने चुनी, दोनों इंटरनेशनल स्कीम है। मैं बता दूं कि इस वक्त पर क्योंकि फंड हाउसेस इंटरनेशनल फंड्स में नया सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो आरबीआई की लिमिट है वो लिमिट पूरी हो चुकी है। इंडिविजुअल फंड हाउसेस की जो लिमिट है करीब करीब सभी फंड हाउसेस की वो भी पूरी हो चुकी है। तो दोनों स्कीम का जो आपने जिक्र किया है उसमें से वैसे भी अगर आप बात करें एसपीडीआर एसएनपी 500 की, तो वो ऐसा फंड है जहां पर आपको ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तब आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो वैसे भी मुमकिन नहीं है। और जहां तक बात है EQQ नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड, जो इन्वेस्को का फंड है, वहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसके लिए मेरी राय यह है कि आप इस वक्त पर ETF में इन्वेस्ट कर लें और S&P 500 ETF, आप चाहे वो मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 ETF ले लें या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेस्डेक 100 ले लें, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड अगर जोड़ना है, और जो डोमेस्टिक फंड है उसमें चेंजेस मैंने आपको बताए हैं। इससे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, जो आप कह रहे हैं कि 12 साल में 4 करोड़ रुपया जुटाना है। फिलहाल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास में यानी कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट है, उससे ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको करीब, अगर मैं बात करूं जो अभी आपके पास में
करीब 1,09,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आपकी एसआईपी जो चल रही है प्लस 2,500 की जोड़ के भी बात करें तो 9,500 की एसआईपी होगी। तो इससे तो 12 साल में लगभग 33.5 लाख रुपए ही इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि 12% का रिटर्न हम मानकर चलें। अगर आपको 4 करोड़ जुटाने हैं तो कैलकुलेशन निकल कर आ रही है कि 82,000 रुपए की एसआईपी करें और हर साल आप 10% से बढ़ाएं उसको, तब वो मुमकिन हो पाएगा कि 12 साल में 4 करोड़ आप जुटा पाएंगे। तो शायद ये प्रैक्टिकल ना हो कि डायरेक्टली आप यहां पर 9,500 की एसआईपी को बढ़ाकर 82,000 कर पाए। तो एक काम करें, जितना मुमकिन हो सके उतना बढ़ाएं, 2,500 नहीं बल्कि और बढ़ा लें और फिर समय के साथ बढ़ाएं और साथ में आपको जो अवधि है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तब ये मुमकिन हो पाएगा कि आप 4 करोड़ 5 करोड़ जो बात कर रहे हैं वो जुटा पाए। इस वक्त पर जो निवेश है उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट 12 इयर्स में जुटा पाना मुश्किल होगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। निखिल हैं अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए महाराष्ट्र से। निखिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि जो पोर्टफोलियो मेरा वो सही है कि उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका। जो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है अभी वो 15,000 पर मंथ की है, राइट? हाँ 15,000 और भी उसकी वैल्यू अभी कॉर्पस है 1.35 लाख। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो मैं देख लेती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000, 2,000 है बंधन स्मॉल कैप में, 2,000 आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में है और साथ ही एक्सिस मल्टी कैप में 2,000, एसबीआई गोल्ड फंड में 1,000 रुपीज। 1.5 करोड़ की का लक्ष्य है 15 साल में। 1,35,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। मंथली एसआईपी 15,000। क्या सजेशंस इनके लिए? निखिल जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, स्कीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है इस वक्त पर। लेकिन अगर हम गोल की बात करें, 1,35,000 रुपए का लमसम जो इकट्ठा हुआ है प्लस 15,000 की एसआईपी, 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम मानकर चलें तो 15 साल में आप करीब 1,32,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। वो भी तब जब आपने जैसे कहा है कि 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। तो टारगेट है 1.5 करोड़ का और बन पा रहा है 1,32,00,000, तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा आपको। तो अगर आप एसआईपी को बढ़ाकर 15,000 की जगह 17,000 पर मंथ कर दें और फिर जैसा आप कह रहे हैं कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, वो आप जरूर करें, तो 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। और क्योंकि मैंने कहा है कि 2,000 से बढ़ानी चाहिए एसआईपी आपको, तो नई स्कीम ऐड ना करें बल्कि एक्सिस मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, उसमें आप 2,000 रुपए बढ़ा लें। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए तो ये चीज़ें आपको सजेस्ट की गई हैं निखिल जी, इनको आप नोट कर लीजिए। आपके जो फंड सिलेक्शन है वो बेहतर है। सिर्फ एक एक्सेस मल्टी कैप है जहां पर निवेश बढ़ाने की सलाह आपको दी गई है। 1,32,00,000 के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। और अगर आपको 1.5 करोड़ चाहिए तो 17,000 की एसआईपी करनी है। 15,000 आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 2,000 सिर्फ आपको बढ़ानी होगी और सालाना 10% स्टेप अप कर रहे हैं, तो आप अपने गोल को भी सरपास कर लेंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि आपने मेंशन किया। बात करते हैं अगले व्यूअर से। मनीष कुकरेती दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मेरा नाम मनीष है। हेलो, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी। तो मैडम मैंने ना ये अभी इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड में। मैं करता हूँ 25,000 रुपये पर मंथ मेरी एसआईपी है। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड कर रखी है। इसमें भी एक एक्टिव एसआईपी है मेरी। और एक है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। उसके बाद है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इसमें मैं अभी जिसमें कितनी ये कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि 3 करोड़ अगले 12 साल में करना। इसमें एक्सिस मिड कैप में 2,500 रुपये पर मंथ मैं देता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000 रुपये पर मंथ, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 रुपये पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप में 2,500 रुपये पर मंथ। अभी जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 6 लाख है
और उसकी वैल्यू क्योंकि मार्केट अभी डाउन चल रही है तो 7 लाख है। तो ये मेरा क्वेश्चन है मैडम। ओके, चलिए, तो डिटेल्स इन्होंने बताई अपने फंड्स की। सभी 7 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल में 3 करोड़ का टारगेट, 25,000 की ये एसआईपी है। अब इन्होंने फंड्स के नेम ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। बताइए सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर। देखो मनीष जी, देखिए आपके पास में 2 मिड कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड भी है और साथ में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी है। मेरी राय यह है कि आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से निकल जाएं, एक ही मिड कैप फंड रखें और उसकी जगह पर एक मल्टी कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मिड कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलेगा। तो वो फंड होगा आपके लिए, या तो आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, और एक नया फंड है जो मुझे अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है लेकिन नया है, अगर आप ऐड करना चाहें तो व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, इस फंड को कंसिडर किया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मल्टी कैप फंड आप ऐड कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो टारगेट मानकर चल रहे हैं, देखिए 7 लाख रुपए की वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की और साथ में 25,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं 12% के सीएजीआर पर तो 12 साल में 1 करोड़ 4 लाख रुपए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। और आपका टारगेट है 3 करोड़ का, तो उसके लिए तो एसआईपी अमाउंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, निकल कर आ रहा है 57,000 पर मंथ कि आप एसआईपी अभी बढ़ाएं और साथ में उसके साथ साथ हर साल 10% से स्टेप अप भी करें, तब जाके 12 साल में आप 3 करोड़ रुपया बना सकते हैं। तो यदि ये पॉसिबल है आपके लिए अमाउंट को 25,000 से बढ़ाकर 57,000 करना, तो बिल्कुल आप अभी कर लीजिए, अदरवाइज जितना पॉसिबल है उतना कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप समय अवधि बढ़ा देंगे तो आसान हो जाता है गोल को अचीव करना। तो आपका टारगेट ऐसा है कि जहां पर 12 नहीं आप 15 साल तक भी रुक सकते हैं, तो फिर उस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और बाकी जो फंड्स हैं उनमें आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। 1 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। 3 करोड़ के लिए 57,000 की एसआईपी लगेगी, एक साथ नहीं बढ़ा सकते तो धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, एलोकेशन स्टेप अप आप कीजिए, सलाह है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी से निकलने की सलाह है। उसकी जगह 2 नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखे भी थे, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप। ये चॉइसेस आपको बताई गई हैं। बात करते हैं अगली क्वेरी की। शुभम ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू जयपुर से। 30 साल इनकी उम्र है, 12,000 की इनकी मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख है, 5 से 7% सालाना स्टेप अप ये करेंगे, इस तरीके का प्लान है। 30 इयर्स का टाइम होराइजन है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? मेरे एसेट लार्ज कैप 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ एक्सिस मिड कैप में, 2,000 पर मंथ कोटक स्मॉल कैप में, 1,000 ईच डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में। क्या सजेशन रहेगा इनके फंड चॉइसेस पर और इनके गोल पर? देखिए फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन दीपाली जी, क्योंकि यहाँ बात हो रही 30 साल की, अब जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, हालांकि अपनी कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, लेकिन क्योंकि एक हाइब्रिड फंड है और अगर हम 30 साल की बात करें तो मेरे हिसाब से इक्विटी में एलोकेशन इनकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। तो यहां पर मेरी राय यह है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को आप स्विच कर लें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में। तो मल्टी एसेट में आपको इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा मिलेगा, गोल्ड का भी एक्सपोजर मिलेगा और थोड़ा बहुत डेट भी मिलेगा। तो इसके लिए एक फंड में बदलाव की राय है, सेम एएमसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में आपको स्विच करना है। दूसरी बात यह है कि 12,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं और आपने कहा 7% से स्टेप अप आप कर सकते हैं, तो 30 साल में करीब 6 करोड़ 85 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि अवधि बहुत लंबी है। तो मेरे हिसाब से अमाउंट भी सही बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में। आपके पास ऑलरेडी 2.5 लाख की वैल्यू जो अभी अवेलेबल है, प्लस वो एसआईपी कर रहे हैं, प्लस 7% से स्टेप अप करेंगे, तो आपका अमाउंट तो खैर इतने लंबे समय में एक बड़ी राशि इकट्ठा होती है। हालांकि अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो उस वक्त पर इस पूरे जो 6 करोड़ 7 करोड़ बनेंगे उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, आज के 1.5-2 करोड़ के आसपास ही रहेगी। पर फिर भी ठीक है, शुरुआत अच्छी की हुई है और एक फंड में बदलाव के अलावा बाकी सारे फंड्स में आप अपना निवेश को जारी रख सकते हैं। ओके, तो सिर्फ एक बदलाव सजेस्ट किया गया है, बाकी आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंटिन्यू कीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो में। सिर्फ आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज की जगह आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड रखें। ये बदलाव भी आपको इसलिए सुझाया गया क्योंकि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज यूजुअली हम जब कम टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तब रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एक्सपोजर या रिस्क जो प्रोफाइलिंग है वो कम होती है।
तो बाकी अपने सभी फंड्स में कंटिन्यू कीजिए। एक बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है। और रही बात आपके गोल की, तो जैसे बताया 7 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं आपके लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस तो करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, पंकज नटपाल हमारे साथ बने में आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। अमित हमारे साथ हैं इंदौर से सवाल पूछने के लिए। अमित नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। पूछिए अमित, क्या सवाल है आपका? Yeah, ma'am, I am new to this mutual fund industry. Like, I have just initiated the investments in mutual fund. So my target is to invest 20,000 rupees as a SIP for next 20 years, because after 20 years my retirement is there. So I want a good corpus like 3 to 4 crores, something like that. So could you please suggest some good mutual funds to invest for next 20 years for 20,000, or maybe in every 2-3 years I will increase 10% इन्वेस्टमेंट मोर। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 20,000 की इनको एसआईपी करनी है 20 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। 3 करोड़ का टारगेट है इनका, और 20 इयर्स के बाद भी इनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसे निकाल रहे हैं। एज्यूम करके चल रहे हैं, कंसीडरिंग इनकी एज 40 साल की है, शायद रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। आप बताइए किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएशन करेंगे? बिल्कुल अमित, देखिए जब बात अगर मान लीजिए रिटायरमेंट की आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो अभी क्योंकि आपके पास समय है, इस वक्त ये वक्त है वेल्थ क्रिएशन का, ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाएं। और जब आप रिटायर हो जाएंगे या उससे थोड़ा पहले आप थोड़ा सा चाहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो सेफ हो, तब आप इक्विटी फंड से हाइब्रिड फंड या डेट फंड में स्विच कर सकते हैं। तो 20 साल के बाद में कौन से फंड्स होंगे सुटेबल, उसकी बात बाद में कर सकते हैं उस वक्त पर आज के हिसाब से, क्योंकि मकसद है कि आपके पास अधिक से अधिक पैसा बन पाए, तो उसके लिए मैं आपको स्कीम जरूर सजेस्ट करूंगा। पर उससे पहले बात करते हैं कि आप जो 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, कितना पैसा बन पाएगा। देखिए यदि हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहां पर मानकर चलें, तो 20 इयर्स में करीब 1 करोड़ 84 लाख इकट्ठा हो सकते हैं 20,000 की एसआईपी से। लेकिन क्योंकि बात है 20 साल की, तो 20 साल में आपकी इनकम बढ़ेगी। सजेशन यह है कि आप स्टेप अप जरूर करें, और वो जरूरी भी है। मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्योंकि यदि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, तब जाके आप करीब 3 करोड़ 73 लाख यानी कि 3 करोड़ 73 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे। अब ऐसे तो लग रहा है कि आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि 3 करोड़ बन जाए, और ये उससे भी ज्यादा बन सकता है। यदि आप 20,000 की एसआईपी और 10% से स्टेप अप करते हैं, तो करीब करीब 3.25 करोड़ रुपया इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि मैं बात करूं महंगाई दर की, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर जो है वो हम 6% भी मानकर चलें, तो 20 साल के बाद इस 3 करोड़ 73 लाख की जो वैल्यू होगी, वो आज के करीब करीब 1 करोड़ 16 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आज का जो 3 करोड़ है उसके बराबर वैल्यू बने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्टेप अप करें। हालांकि स्टेप अप करने के बाद भी जो वैल्यू बन रही है वो काफी नहीं होगी, तो क्योंकि 20 साल का वक्त है, जब इनकम बढ़ेगी तब और भी बढ़ाइए, बट एटलीस्ट 20,000 की एसआईपी के साथ शुरुआत से ही आप ये 10% स्टेप अप का जो सिस्टम है, ये इमीडिएटली, क्योंकि जब आप एसआईपी रजिस्टर करते हैं उसी वक्त पर आप ये भी कर सकते हैं, तो फिर मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 10% से हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एसआईपी अमाउंट है, वो बढ़ता रहेगा। अब आते हैं हम स्कीम्स पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, पुराना फंड है। और इस फंड का एक बात बताऊंगा कि 2004 में स्कीम लॉन्च हुई थी, और तब से लेकर अभी तक हम बात करें तो इस स्कीम ने करीब 22% का सीएजीआर डिलीवर किया है। तो एक बेहतरीन स्कीम रही है, इसे आप जरूर शामिल करें पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड। मैं आपको अलग से स्मॉल कैप मिड कैप नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, उसकी वजह है कि आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप नया शुरुआत कर रहे हैं, तो इस वक्त पर थोड़ी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिखाई दे रही हैं मिड कैप स्मॉल कैप की, अभी भी करेक्शन के बाद, तो वो बाद में कभी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन फंड्स के जरिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, और साथ ही आपको लार्ज कैप के साथ साथ अलग अलग स्टाइल का भी फायदा मिलेगा। तो ये 4 फंड्स में इक्वल अमाउंट
आप डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके लिए, पोर्टफोलियो के हिसाब से फंड्स भी सजेस्ट किए गए हैं। नोट कर लीजिए इन फंड्स नेम को। 4 फंड्स बताए गए हैं जहां पर आप पैसे डाल सकते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, Y2 कैपिटल मल्टी कैप और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी। और जैसे बताया यहाँ पर पंकज जी ने, 20 साल में आप इस एग्जिस्टिंग SIP से लगभग 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा एक्यूमुलेशन चाहिए, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिए, तो आप 10% स्टेप अप ज़रूर करें। उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ये आपके लिए सजेशन है। लेकिन फंड्स जो बताए गए हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलरली मॉनिटर करते रहें और स्टेप अप ज़रूर करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सौरभ हैं अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ पुणे से। सौरभ नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते दीपाली जी। दीपाली जी, मेरे को अपना रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं 40,000 से अपनी SIP शुरू कर सकता हूँ। मैंने अपने कुछ फंड सिलेक्ट किए हैं जो मैंने आपको भेजे हैं, तो मुझे बताइए कि ये फंड सिलेक्शन सही है और इससे मैं 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊंगा। ओके, तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना है पंकज जी इनको, और जैसे इन्होंने मेंशन किया 40,000 के साथ ही SIP शुरू कर रहे हैं फॉर 12 ईयर्स। एनुअली 10% स्टेप अप भी करेंगे। तो अगर 40,000 से शुरू करके 10% स्टेप अप करे सालाना, तो कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे 12 साल में। कुछ फंड्स इन्होंने 12 इयर्स के पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी ये शेयर करना चाहते हैं। बताइए कि इसी प्लान पोर्टफोलियो के साथ जाएं या बदलाव करें। क्या कौन सा पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है अभी? कोटक मल्टी कैप 8,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8,000, HDFC फ्लेक्सी कैप 8,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप पे भी 8,000 ईच। तो 8,000 ईच 5 फंड्स इन्होंने पिक किए हैं। सजेशंस बताइए। बिल्कुल, पहले बात करते हैं टारगेट की। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड से रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, बट कैलकुलेशन के लिए 12% का CAGR मानकर चलना मेरे हिसाब से सही है लॉन्ग टर्म में। और इस हिसाब से बात करें तो 12 साल में आप यहाँ पर जो 40,000 की SIP की बात कर रहे हैं, 1,93 लाख रुपीज इकट्ठा कर सकते हैं। वो तब, यानी कि 40,000 की SIP करेंगे, साथ में 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तो 12% के CAGR पर 12 इयर्स में 1,93 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा कि हालांकि मैंने अभी पहले क्वेश्चन के एग्जांपल में भी कहा कि जैसे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड बहुत लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिला, पर हम जानते हैं कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, और पास्ट में रिटर्न मिला इसका मतलब ये भी नहीं कि भविष्य में वैसा ही मिलेगा। बट ये है कि इक्विटी जानी जाती है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन ये बात भी समझ में आती है कि वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने जो कहा यहां पर कि 1,93 लाख की आप उम्मीद कर सकते हैं। आप देखेंगे यदि 6% का इन्फ्लेशन रहे तो 12 साल के बाद में जो वैल्यू होगी आपके 1,93 लाख की, वो आज के लगभग 96 लाख के आसपास ही रह जाएगी। तो इसके लिए स्टेप अप तो करना ही है, और साथ में आपको जितना अधिक हो सके समय समय पर, जब मार्केट में गिरावट हो तब आप टॉप अप कर लें, जब आपकी इनकम बढ़े, आपकी सैलरी बढ़े, आप उस वक्त पर और भी ज्यादा इंक्रीमेंट करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आप उतना पैसा इकट्ठा कर पाएं जितना आज की तारीख में आप सोच रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू कम होती है उसका ख्याल रखना जरूरी है। आते हैं स्कीम पर। हालांकि चुनाव अच्छा है आपका स्कीम का, लेकिन स्पेशली यदि बात करूं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, ये फंड बहुत अच्छा रहा है, पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अब इस फंड का जो टोटल असेट है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा का, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। तो 50,000 करोड़ का एक फंड होना अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी वजह यह है, चलिए साइज की बात तो अलग थी, इस फंड के पोर्टफोलियो में इस वक्त पर करीब 233 स्टॉक्स हैं। अगर इनकी लास्ट फैक्ट शीट में देखूं उस हिसाब से 233 स्टॉक्स हैं। जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं और एक स्कीम के पोर्टफोलियो में 233 स्टॉक हैं। इसका मतलब स्कीम शायद अब अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म ना कर पाए। तो ऐसे में ऐसा फंड जिसका पोर्टफोलियो अभी मतलब उसमें कम स्टॉक्स हैं, साइज भी छोटा है, वो शायद बेहतर होगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से यदि आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की जगह पर बंधन स्मॉल कैप फंड को कंसिडर करना चाहें तो आगे के लिए वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब निवेश करते हैं तो पिछली परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे क्या उम्मीद की जा सकती है फंड से और आगे कैसा रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय के हिसाब से
बंधन स्मॉल कैप फंड बेहतर परफॉर्म कर पाए। चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो पर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए। बिल्कुल, इक्विटी फंड की ही बात करूंगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इक्विटी के साथ साथ आपको थोड़ा गोल्ड और डेट का एक्सपोजर मिल जाएगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अलग अलग भी आप स्कीम लेना चाहें अपने पोर्टफोलियो में तो भी ये स्कीम ली जा सकती है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस रहेगी। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर जो पंकज जी ने पिक किए हैं, नोट कर लीजिए नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और इलैबोरेट तरीके से हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।